Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we will be start chapter number 12 electrostatics. Electrostatics क्या है? देखिए जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट कंडीशन में, साकिन हालत में। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी स्टडी करेंगे, वो साकिन हालत में चार्जेस पर करेंगे, जो चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन में होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट अंडर कंडीशन में पढ़ेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने बात की चार्जेस की, तो देखते हैं चार्जेस क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज इज एन स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम जानते हैं देर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। हम जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो हमारा प्रोटॉन पर चार्ज होता है उस चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इन चार्जेस के बेसिक लॉज हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि जब लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो इन दोनों की कुछ डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये रिपेल करेंगे। इस तरीके से हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी कुछ डायरेक्शन ऐसे होगी। और हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी कि अनलाइक चार्जेस लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है तो दूसरा हमने नेगेटिव चार्ज लिया है। इन दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और इस चैप्टर की कुछ फंडामेंटल बुनियादी बातें थी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? देखें, फर्स्टली हम अब बात कर रहे हैं कि कोई चार्जेस, दो चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे, वो किसी एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इन दोनों की अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी एक फोर्स के साथ होती है। वो जो फोर्स थी वो फर्स्टली कूलम ने फाइंड आउट की थी। तो कूलम लॉ के मुताबिक each charge exists a force of attraction or repulsion on another charge। हर चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा होता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है दूसरे चार्ज को। कूलम observed the quantitative nature of these forces. He stated his experimental observation in mathematical form called Coulomb law in 1784। अब स्टेटमेंट देखते हैं कूलम लॉ की। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट के मुताबिक the force between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। स्टेटमेंट के पहले हिस्से में बताया गया है that force है, the force between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges, और दूसरे हिस्से के मुताबिक and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि जो फोर्स होगी वो प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के इनवर्स होगी। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। देन हम दो चार्जेस लेते हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। इन दोनों चार्जेस का जो का डिस्टेंस है उसको हमने R से डिनोट किया है। अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उसको हम फोर्स F के साथ डिनोट करेंगे। तो स्टेटमेंट के पहले हिस्से के मुताबिक
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये स्टेटमेंट के मुताबिक हमने दोनों इक्वेशन बना ली हैं अपनी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख लिया। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हमने क्या किया है, सिर्फ जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म किया और उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया, K की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर K क्या है, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इस K की जो वैल्यू होती है ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आप जानते हैं कि 4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, देखें एप्सिलॉन नॉट हियर, एप्सिलॉन नॉट इज प्रिमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, यानी कि वो दोनों चार्जेस जो आपने लिए हैं वो दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में पाए जाते हैं, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, K की जगह पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं, 1 की जगह वैसे ही आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई है K की वो वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पावर